सोसाइटी में जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सबसे बड़ी खबर यहाँ से ये आ रही है कि इन्होंने दही हांडी के लिए कंपटीशन रखा है। जो टोली यहाँ के दही हांडी को फोड़ेगी उसको दिया जाएगा 5,000 रुपया। जी हाँ दर्शकों, आप सही सुन रहे हैं, 5,000 रुपया दिया जाएगा उनको दही हांडी फोड़ने पर। तो दर्शकों देखना ये है कौन सी टोली आके आज दही हांडी फोड़ती है और ये इनाम लेके जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, मैं हूँ पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। देख सकते हैं पहली टोली आ चुकी है। मम्मी चाय दो जल्दी से। मम्मी मेरा भी दूध दो जल्दी से। अरे क्या मम्मी मम्मी कर रहे हो? पता नहीं आज जन्माष्टमी है, आज उपवास रखना है तुम लोग को। अरे जन्माष्टमी तो आज है, ये सबको पता है। उपवास किस चीज का रखना है हमको? अरे जन्माष्टमी के दिन उपवास रखा जाता है। पूरा दिन आज तुम लोग को उपवास रखना है। हम भी रखेंगे, तुम्हारी माँ भी रखेगी। अरे हम कोई उपवास नहीं रखते हैं, हम खाली अपना मुंह साफ रखते हैं। और मुंह साफ कैसे रहता है? जब कुछ खाते हैं तब मुंह साफ रहता है। ज्यादा देर कुछ नहीं खाइएगा तो मुंह से बदबू आएगा, और हम नहीं चाहते हमारा मुंह से बदबू आए। चुप करके रहो, ज्यादा बकवास कर रहे हो। दिन भर खाली मजाक करते रहते हो। जितना बोल रहे हो उतना सुनो। आज पूरा दिन तुम लोग कुछ नहीं खाओगे। रात में जब कृष्ण भगवान का जन्म होगा तब अर्घ देके हम लोग उपवास तोड़ेंगे अपना, समझे? और खबरदार जो कुछ खाए छुप के। अरे पापा, उपवास तो श्रद्धा से रखा जाता है ना, ऐसे जबरदस्ती थोड़ी ना रखवाया जाता है। आप तो जबरदस्ती कर रहे हैं हम लोग के साथ। अरे चुप रहो, जबरदस्ती बड़ा लोग के साथ होता है। बड़ा लोग को हम ऐसे बोले तब बोलेगा कि हाँ जबरदस्ती कर रहा है। तुम लोग तो बच्चा है, तुम लोग को सिखा रहे हैं। अभी नहीं सिखाएंगे तो कब सिखाएंगे? ज्यादा बहस नहीं चाहिए हमको इस सब में। जो बोल रहे हो उतना करो। ठीक है, मान लिया आपका बात। इतना रवाब मत दिखाइए। अभी हम दोनों भाई जा रहे हैं, बगल में जो नया सोसाइटी नहीं बना है, झकास सोसाइटी, वहीं पर दही हांडी का कंपटीशन है। 5,000 का इनाम है। वहाँ हम दोनों भाई अपना टोली के साथ जा रहे हैं, फोड़ेंगे दही हांडी और पैसा कमा कर आएंगे 5,000 टका। अरे काला कद्दू, ये तो तुम गलत बात कर रहे हो। हम लोग तो भगवान का श्रद्धा के लिए, आराधना के लिए जा रहे हैं वहाँ दही हांडी फोड़ने के लिए, पैसा के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं। अगर वो पैसा नहीं रखता इनाम में तो क्या हम लोग नहीं जाते दही हांडी फोड़ने? ये तो तुम बिल्कुल गलत बात कर रहे हो पैसा का नाम लेके। अरे वो हम जानते हैं, तुम हमको मत सिखाओ। हम तुम्हारा बड़ा भाई है, हमको सब बुद्धि है। हमारा नाम जानते हो ना, काला कद्दू है। हमारे पास तुमसे ज्यादा बुद्धि है। वो तो हम लोग का पापा को बिना पैसा के कुछ भी काम करते हैं ना तो इनको अच्छा नहीं लगता, इसीलिए इनको बता रहे थे कि 5,000 टका कमाएंगे ताकि ये हम लोग को जाने दे। चुपड़ा, अपना दोस्त हम पे डाल रहे हो। अपना 5,000 रुपया में आंख लगा हुआ था और हमारा नाम ले रहे हो। भगवान का कोई भी काम में हम क्या मना करेंगे तुम लोग को जाने से? जाओ, बेशक जाओ, इसमें पूछना क्या है? बस हार के मत आना। देखा गोरा कद्दू, इनडायरेक्टली बोल दिए 5,000 टका कमा के आना। सीधा सीधा नहीं बोले, घुमा कर बोले। ये क्या समझते हैं? कान घुमा कर पकड़ेंगे तो हम समझेंगे ना। होशियार हम, आप ही का बेटा है, आपसे 4 कदम आगे हैं। चुपड़ा, ज्यादा बकवास मत करो। हमारा वो कहने का मतलब नहीं था। हार के आओगे तो हमारा नाम ना खराब होगा। अरे नाम तो उसका खराब होता है ना जिसका कोई नाम हो। आपका कोई नाम है? बाहर कोई भी पूछता है आपको? कहीं भी जाते हैं तो वहाँ ये बोलता है ये काला कद्दू का पापा है, ये गोरा कद्दू का पापा है। आपको कोई चिंता भी है जो नाम खराब होगा आपका? चुपड़ा, मालूम है किसका ज्यादा नाम है मार्केट में। ज्यादा हमको ये सब मत बताओ, घर से निकाल देंगे तो तुमको कोई भीख भी नहीं देगा। हमारा इतना खराब दिन नहीं है कि हम भीख मांगे। आप हमको घर से बाहर निकालिएगा ना, दूसरा घर आपके सामने ठोक कर दिखाएंगे बढ़िया। कच्छा भी पहनते हो हमारा पैसा का और चले हो मकान ठोकने। चलो जाए यहाँ से, नहीं तो अभी तुम्ही को ठोक देंगे, समझे? जाओ चुपचाप से दही हांडी फोड़ के आओ। टकला नेताजी, हमें बहुत खुशी हुई कि आप आए यहाँ पे दही हांडी फोड़ने के लिए अपनी टोली के साथ। तो क्या लगता है आपको, झकास सोसाइटी का पहला जन्माष्टमी है ये, क्या ये दही हांडी आप फोड़ पाइएगा? अरे हाँ, हम फोड़ेंगे, अपना टकला से फोड़ेंगे हम। क्या समझ रहे हो हमको तुम? इससे ऊंचा दही हांडी हम फोड़ चुके हैं। टकला नेताजी, आपका जोश देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सच में आज आप ये दही हांडी फोड़ ही देंगे। अरे हाँ, हम फोड़ देंगे।
दूसरी टोली भी आ गई। अरे ये क्या, ये तो कद्दूपुर के दो शेर आ गए हैं, काला कद्दू और गोरा कद्दू अपनी टोली के साथ। मुकाबला तो आज बहुत तगड़ा होने वाला है दोनों टोली के बीच में लगता है, क्योंकि एक तरफ शेर है और बब्बर शेर है और दूसरी तरफ भेड़िया है। और भेड़िया किसको बोला रे? हाँ, किसको बोला? अरे आप ही को बोल रहे हैं, आप ही तो अकेले खड़े हैं। अरे हमको काहे बोल रहे हो भेड़िया? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमको भेड़िया बोलने का? अरे टकला नेताजी, आप समझे नहीं, भेड़िया जो होता है ना बहुत ही चालाक और होशियार होता है। आप भी तो चालाक और होशियार है, बोलिए है कि नहीं? अच्छा अच्छा, उस तरीके से तुम बोल रहे हो? हाँ, हम है चालाक और होशियार। क्यों रे, खाली हमरे पीछे आ जाते हो जहाँ हम जाते हैं? हाँ, काहे पीछा करते रहते हो हमरा? कोई और सोसाइटी नहीं मिला था जो इसी सोसाइटी में आए हमरे पीछे पीछे? और ये नाचने से तुम दही हांडी नहीं फोड़ लोगे, समझे ना? इसको फोड़ने के लिए जिगर चाहिए, जिगर, जो हमारे पास है, तुम्हारे पास नहीं, समझे? अरे जिगर तुम रखो अपना पॉकेट में, हमारे पास हमारा फिगर है, बहुत बढ़िया फिगर है, हम इसी को दिखाकर फोड़ लेंगे दही हांडी। हाँ हाँ, देख लेंगे बड़का या फिगर है, देखे हम तुम्हारा फिगर। हाँ, अपना फिगर पे बहुत घमंड है तो पब्लिक से पूछो, पब्लिक बता देगा कौन स्मार्ट लगता है, कौन हैंडसम लगता है, पब्लिक बताएगा। टकला नेता होगा तो टी लिखेगा, काला कद्दू होगा तो के लिखेगा। अरे टकला नेता सिर्फ बात ही करता है तुम, कि कुछ करके भी दिखाता है? ताकि हम जब भी तुमको देखे तुम खाली बातें करता है, तुम कुछ कर नहीं पाता है। हाँ हाँ गोरा कद्दू, समझता नहीं है, ये नेता है, खाली भाषण दे सकता है, आता जाता कुछ नहीं है। अरे तुम दोनों चुप रहो, समझे? ज्यादा बकवास करने का जरूरत नहीं है। देख लेंगे कौन दही हांडी फोड़ता है और कौन बात करता है, कौन कुछ करके दिखाता है, समझे? देखना आज हम ही ये दही हांडी फोड़ेंगे और हम ही 5000 रुपया का इनाम लेके जाएंगे, समझे? अच्छा, तो भिखमंगा तुम 5000 रुपया के लिए यहाँ पे आया है, 5000 रुपया कमाने के लिए आया है यहाँ पे? तुम हर जगह खाली पैसा के लिए आता है ये, हाँ? कहे नेतागिरी में पैसा नहीं मिल रहा है टकला तुमको? नहीं मिल रहा है तो बताओ, हमारा घर के आगे कटोरा लेके बैठा देंगे, बहुत आदमी आता है भीख देने के लिए हमारा घर के बाहर में। हाँ हाँ, हमारा घर के बगल में 2-3 भिखमंगा बैठता है रात में 12 बजे, उसके साथ दोस्ती भी करवा देंगे। दाल चावल लाता है, बढ़िया रखता है खाने में। हम एक बार खाए थे जब पापा हमको घर से बाहर निकाले थे, तो तुमको भी खिलाएगा बढ़िया दाल चावल। और सुनो, रोज हमारा पापा 1 टका डाल देगा तुम्हारा कटोरी में, उससे लेमन चूस लेके चूस लेना। अरे तुम बहुत बोल रहे हो। अच्छा अच्छा टकला नेताजी और काला कद्दू जी, आप लोग शांत रहिए, आप लोग जिस प्रोग्राम में आए उस प्रोग्राम में ध्यान दीजिए। तो बताइए काला कद्दू जी, क्या लगता है आज का ये दही हांडी आप फोड़ सकते हैं? फोड़ तो हम टकला भी सकते हैं, दही हांडी क्या चीज है, लेकिन ये दही हांडी को देखकर लगता है इसको फोड़ नहीं पाएंगे हम। हो गया, बस देख के ही डर गए ना? देख लिया रे अपना गोरा कद्दू, अपना भाई को। किसको बोल रहे थे हमको कि बात कैसे है कि कुछ करके भी दिखाते हो? अपना भाई को देखो, देख के ही डर गया, एक कदम पीछे ले लिया, समझे? बकवास करने से नहीं होता है, कहे कि भौंकता तो कुत्ता भी है लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है, समझे? वैल्यू हमेशा शेर के दहाड़ने का दिया जाता है, और उस शेर हम हैं, समझे? लेकिन टकला नेताजी, थोड़ा देर पहले तो आप भेड़िया थे ना? अरे तुम चुप करो तो, क्या बीच में बकवास कर रहे हो? पगला न्यूज से आए हो, पगला ही हो। अरे हम तो है ही पगला, हमारा नाम ही पगला है, हमारा नाम हमको आप दोबारा काहे बता रहे हैं? अरे यार तुम सही में पागल है, कैसे रख लिया तुमको न्यूज वाला? अरे न्यूज वाला भी तो पागल ही था ना, इसीलिए तो न्यूज का नाम भी पगला न्यूज है, इसीलिए हमको रखा है। कमाल है, आप भी पगला ही है। हम लोग का न्यूज चैनल में आप भी आ जाइए, एक तो स्टाफ का जरूरत है ऐसे भी। तुम जाके अपना न्यूज चैनल में काम करो, समझे? हमको नहीं करना है। अरे हम तो अपना न्यूज चैनल में काम करिए रहे पहले से ही। ऐसे सैलरी देगा आपको 30,000 रुपया, काम ज्यादा कुछ नहीं है, खाली सवेरे में आके पूरा बिल्डिंग का पोछा लगा के जाना है। अरे हम तुमको पोछा लगाने वाला दिखते रहे? हाँ? अरे आप तो दही हांडी फोड़ने वाला भी नहीं दिखते हैं, लेकिन फोड़ रहे हैं ना। तुम चुप करके रह, समझे? अच्छा अच्छा, अब आप मत बोलिए, तो आप बहुत बोलते हैं। काला कद्दू जी, आप बताइए, अगर आप ये दही हांडी नहीं फोड़ सकते तो आप अपना टोली के साथ यहाँ पे आए क्यों हैं? अरे ये दही हांडी अगर हम फोड़ेंगे ना तो हमारा बेइज्जती हो जाएगा। ये दही हांडी बहुत नीचे है, इसको ऊपर करो तब हमारे लेवल का कोई बात बनेगा, वरना ये सब टकला के लेवल का चीज है। अरे हाँ हाँ, हम भी यही बात बोलने वाले थे, तू तो ये बात कर रहा था, हम भूल गए। हाँ, ये हम लोग का टकला टोली के लिए भी अपमान का बात होगा अगर हम लोग इतना नीचे दही हांडी को फोड़ेंगे। तो ऊपर करो इसको, तब दिखाते हैं हम। इस साला जोश जोश में बोल तो दिए, इसके चक्कर में अब फोड़ पाएंगे? ये करिया नहीं आता, पहले फोड़ देते, इनाम लेके चले जाते।
जहाँ देखो आ जाता है मनहूस के तरह। मजबूती से पकड़ो रे, गिरना नहीं चाहिए। हाँ बढ़िया से, बढ़िया से। अरे रे 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 रे, कमर तोड़ दिया हमरा। बोले थे तुम लोग को बढ़िया से पकड़ो मजबूती से, तो बाजू में दम नहीं है क्या रे तुम लोग के? हाँ? अरे टकला नेताजी, बाजू में तो दम है, लेकिन हम लोग का प्रेशर से जो सबसे नीचे खड़ा था ना, उसको प्रेशर सही कहा गया, बाथरूम चला गया बीच में छोड़ के। तो जब नीचे से जड़ खराब हो जाए तो पेड़ तो गिर ही जाएगा ना। और ऐसे भी ये सब आपके चक्कर में हुआ है। जब मट्टी नीचे था तो काय बोले उसको ऊपर करने के लिए, काबिल काय ढेर बन रहे थे। आज तक कभी इतना ऊंचा फोड़े भी? हाँ अरे चुप रहो, तुम हमको सिखाओगे हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, आपका बात हम लोग तो सुन लेंगे, आपका गुलाम है, लेकिन जिसको वो आ गया वो आपका बात नहीं सुनेगा। वो जब आता है टाइम पर आता है, वो आपका नियम कानून नहीं समझेगा। ये टकला को कुछ आता नहीं है, खाली दूसरे पे आरोप लगाता है। आपने तो सही से चढ़ नहीं पा रहा होगा, इसीलिए गिरा दिया होगा। बोल यार टकला, अब दिखाते हैं कैसे फोड़ा जाता है मटकी। हाँ फोड़ के दिखा, देख लेते हैं कितना दम है तुम दोनों भाई में। अरे टकला चुप रहो, जब बात किया दम का, पता नहीं है हम दोनों भाई 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं। दम का बात मत करना हम लोग से, समझे? हाँ तो हम कौन सा कुत्ता का दूध पीते हैं? वो तो तुमको पता होगा ना, तुम कौन सा कुत्ता का दूध पीता है। तुम ही ना कांटेक्ट किया होगा कुत्ता का दूध वाला से। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, काला कद्दू और गोरा कद्दू की टोली ने तई हांडी फोड़ दी। तो आज के विजेता है काला कद्दू और गोरा कद्दू की टोली। इसी बात पे कृष्ण भगवान से प्रार्थना है, जल्दी से बना दे कोरोना की गोली। हो गया रे टकला, देखा कैसे फोड़ा जाता है। क्या हुआ काला कद्दू, नहीं फोड़ पाए दही हांडी? अरे पापा, हम लोग फोड़ दिए। हम लोग की डिक्शनरी में नहीं नाम का कोई शब्द नहीं है, हम ही लोग जीत गए। अच्छा अच्छा, हमको गर्व है तुम लोग पे कि तुम लोग जीत के आए हो, नाम हमारा ऊंचा करके आए हो। अच्छा वैसे एक बात बताओ, इनाम संभाल के रखे हो ना जो मिला है? एक काम करो, हमको दे दो, हम तिजोरी में बढ़िया से संभाल के रख देंगे। तुम लोग को कभी जरूरत पड़ेगा तो मांग लेना। अरे पापा, हम लोग तो वो पैसा दान में दे के आ गए, बोले किसी गरीब आदमी जरूरतमंद आदमी को खाना खिला देना। अरे बहुत रईस हो गया है तुम लोग, 5,000 रुपया मिला नहीं, दान में दे के आ गए। तुम लोग का खाना पीना का जिम्मेदारी हम ले, और तुम लोग को थोड़ा सा पैसा कहीं पे मिले तो तुम लोग दान कर दो। तो तुम लोग भी भगवान के सहारे बैठो, भगवान खिलाएंगे तुम दोनों को। अरे खिलाएंगे क्या, भगवान ही खिला रहे हैं, सिर्फ हम दोनों को नहीं, पूरे दुनिया को, समझे? सबको खाना अपना भाग्य से मिलता है, आप लोग तो एक जरिया है। और अगर इस बात पे आपको विश्वास नहीं है तो कई बार गौर किया कीजिए, खाना की थाली आपके लिए होगी लेकिन उसको खाएगा दूसरा। अरे बेटा, हमको तुम पे गर्व है, तुम आज एक हमको बहुत ही अच्छा चीज सिखाए। कहाँ से सीखे हो ये सब चीज तुम? अरे पापा, इन्हें मालूम है आपको, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। अब ये नहीं पूछिएगा किसी दाना पर मेरा नाम तो नहीं है, ये कहावत है। अच्छा अच्छा ठीक है, हम समझ गए। ये बताओ, तुम दोनों कुछ खाए तो नहीं ना हो? अरे पापा, तबीयत से तो खा रहे हैं। अरे क्या खा रहे हैं तुम लोग? तब से मना किया था ना कुछ खाने से। अरे पापा, तबीयत से तो आपका डांट खा रहे हैं। अरे चुप करो, मजाक करता है। लेकिन पापा, हमको माफ कर दीजिए, हम गलती से भूल गए, और जो मटके फोड़े ना उसमें से मक्खन खा गए पूरा। ओ हो, कर दिए ना तुम नष्ट सब। बोले थे तुमको उपवास रखने के लिए, 18-19 घंटा के लिए भी उपवास नहीं रख सकते हो तुम, तो क्या करोगे जीवन में? चलो जो हुआ सो हुआ। घोड़ा कद्दू तुम कुछ मत खाना, अर्घ देने के बाद खाएंगे हम लोग, ठीक है? ए गोरा कद्दू, अब अर्क तो हम देंगे नहीं, काहे कि हम खा लिए हैं, इसीलिए हम सो रहे हैं। तुम लोग अर्क देगा ना तो जागेगा। तो एक काम करो, टीवी मम्मी के रूम में देखना है, यहाँ मत देखना, हमको सोने दो।
अरे गोरा कद्दू सुनो, और तुम भी सुनो, जल्दी से नहा के तैयार हो जाओ, अर्घ देना है। जन्म हो गया कृष्ण भगवान का, चांद निकल गया है। और सुनो, वो काला कद्दू कहाँ है? अरे पापा वो तो सो गया, बोला हम तो खाना खा लिए है ना, हमको तो अर्घ नहीं देना, हम सो जाते हैं। अरे खाना खा लिए तो उससे अर्घ देने का क्या मतलब है? अर्घ तो दे ही सकता है वो, उठाओ उसको, चलो। पापा आप ही उठाइए, उठता नहीं हमसे वो। अरे हाँ हम उठा रहे। है काला कद्दू, उठो, अर्घ देना है, चलो। अरे अब क्या उठा रहे हमको? अब अर्घ देके क्या फर्क पड़ेगा? अब तो उपवास हम तोड़ दिए हैं ना, इसीलिए सोने दीजिए, बढ़िया नींद आ रहा है। चुप करके रहो, ज्यादा बकवास मत करो। उपवास तोड़ दिए तो क्या हुआ, अर्घ नहीं दे सकते हो? चलो उठो और नहाओ जाके जल्दी से। क्या सुनाई नहीं दिया? नहाना भी होगा? रात का 12 हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा आपको? हमको सब दिखाई दे रहा है, और तुम 2 मिनट के अंदर बाथरूम में नहीं गए तो तुमको नहीं दिखाई देगा, दोनों आंख निकाल के फेंक देंगे तुम्हारा। चलो जाके नहा के आओ जल्दी से। ई पक्का का ना समझ में नहीं आता, अपने तो उपवास रखे, हमसे भी जबरदस्ती करवा रहे हैं। जब खा लिया तो छोड़ देना चाहिए। नहीं अर्घ दो, अर्घ दो। अब चलो क्या करें, मजबूरी है, नहीं तो आंख निकाल लेंगे हमारा। चलो नहा लेते हैं, आंख निकले उससे अच्छा नहा लेना चाहिए। तो दोस्तों हैप्पी जन्माष्टमी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारा वीडियो शेयर भी कीजिएगा, काहे कि आप ही लोग के लिए रात में 12 बजे नहा रहे हैं और अर्घ दे रहे हैं। अगर हम अर्घ दिए और भगवान और आप लोग मिलके हमको लाइक और शेयर नहीं किए तो हमारा दिल टूट जाएगा। ऐसे भी हमारा दिल काला है, टूटना नहीं चाहिए, बहुत महंगा मिलता है काला दिल। मजाक कर रहे हैं, सीरियस मत हो जाइएगा, काहे कि मजाक करना हमारा आदत है, और ऐसे भी मजाक देखने के लिए आप लोग आते हैं ना, तो मजाक तो करेंगे ना, सीरियस बात करेंगे तो नहीं आइएगा, मजाक करना पड़ता है। चला हाँ भाई बहनवा, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल वा। दोस्तों अब YouTube से